केरला में एक जगह है नंथनकोड और ये शायद इकलौता ऐसा जगह है जिसका नाम अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ट्रैवल रिव्यूज, वहाँ का टेस्टी खाना, ये सब ना आकर आपको एक मिस्टीरियस सा किलिंग केस दिखेगा और वो भी गूगल के फर्स्ट पेज पे। देखो, लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में हम जब जानते हैं या देख लेते हैं कभी एक बार तो वो लाइफ टाइम का एक ट्रॉमा बन के रह जाता है। और ये सच्ची घटना भी वैसी ही है। ये लड़का जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका नाम है कैडेल जेनसेन राजा। और कई लोग हैं जो जब इसका फोटो देखते हैं तो उन्हें भी ट्रॉमा लग जाता है। कई लोग इस इंसान को इंसान के रूप में दानव कहते हैं। ये जो केस के बारे में मैं आपको तब से बता रहा हूँ, इसका नाम है नंथनकोड एस्ट्रल ट्रैवल केस। इसमें होता ये है कि एक लड़का अपने परिवार में अपने पिता, अपने माता, अपनी सिस्टर, अपनी नानी, सबका कत्ल कर देता है। और क्यों करता है? हर क्राइम का तो एक मोटिव होता है, और ऐसा घर का अपना ही बेटा ऐसा क्यों करेगा, ये जान के भी आपको बहुत अजीब लगेगा। उसके सर पे सवार रहता है एस्ट्रल ट्रैवल का भूत, यानी वो कहीं से इंटरनेट पे पढ़ा होता है, स्पेशली डार्क वेब में, यानी इंटरनेट की सबसे फालतू जगह पे, जहाँ पे आपको सबसे अजीब से अजीब चीजें देखने को मिल जाएगी। उस जगह पे इसने पढ़ा कि जब भी कोई मरता है तो उसकी आत्मा निकल कर ट्रैवल कर रही होती है, और जस्ट इसी चीज को देखने के लिए उसने अपने फैमिली को मार डाला। अब ये आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात इस केस की कि आइसोलेशन यानी अकेला रहना क्या कर सकता है इंसान के दिमाग के साथ। ये जो कैडेल जेनसन नाम का लड़का है, ये हमेशा अकेले फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और इसके बहुत कम दोस्त थे और ये बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था। ये केस हमें एक बात बताती है कि जो डार्क वेब है यानी इंटरनेट की काली साइड, वो हमें क्या क्या सिखा सकती है और हमें न जाने कैसा बना सकती है। और दिमाग का कोई हद नहीं होता, कोई भी किसी भी तरह से ब्रेन वॉश हो सकता है। और जो मैं फोटो की बात कर रहा था, इसे लोग हॉरिफिक इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके चेहरे पे आप देख सकते हो कोई भी गिल्ट नहीं दिख रहा कि इसने क्या किया। पुलिस इसको पकड़ कर ले जा रही है, फिर भी इसके चेहरे पर अपने मम्मी, पापा, बहन, नानी, किसी को भी मारने का कोई रिमोर्स नहीं है। जस्ट आत्मा को बाहर निकलते हुए देखने का इसका एक स्टूपिड सा फैंटेसी सब कुछ खत्म कर डाला। ये केस 2017 नंथनकोड मैसेकर के नाम से जाना जाता है। തിരുവനന്തപുരം നന്ദൻകോട് കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതി കേതലിനെ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. കൊലയിൽ ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് കേതൽ. ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൊലപാതകമെന്നും കേതൽ. इस फैक्ट को खत्म करने के पहले और एक बात मैं आपको बता दूं कि शुरू में सबको ये लग रहा था कि कैडल का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, दिमागी तौर पर बीमार है। जैसे कि उदाहरण के लिए, ये पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेटर के सामने बैठा, वही इंटेरोगेटर जो कि सवाल पूछता है कि तुमने क्या किया, क्यों किया, तो उसको ये कहने लगा था कि मिस, आपके पीछे कोई अजीब सा क्रिएचर खड़ा है और वो मेरे को आपको मारने को कह रहा है। अब ऐसी बीमारी होती है डिमेंशिया, स्किज़ोफ्रेनिया, पर एक साइकियाट्रिस्ट ने टेस्ट करने के बाद कहा कि कैडल को ऐसा कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं था। कैडल अभी भी जेल में बंद है और अभी भी कोर्ट उस घटना को लेके एग्जामिन कर रही है, और पूरी दुनिया यही जानना चाहती है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान का दिमाग आखिर कितनी हद से हद चीजें कर सकता है। और दूसरा सवाल जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोई अच्छा इंसान ऐसे में बदल सकता है, ऐसे बिल्कुल स्टूपिड इंसान में, या फिर ऐसे लोग जो होते हैं खतरनाक लोग जो कि अपने ही फैमिली को मार देते हैं, ये क्या जन्म से ही होते हैं? क्या जन्म से ही इनके दिमाग में कुछ ऐसा पार्ट होता है, या फिर ये बनते हैं? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 1, आपने IIT बाबा के बारे में तो जरूर सुना होगा। वही बाबा नहीं, वही लड़का जिसके पास 36 लाख रुपए पर एनम, 36 लाख रुपए हर साल का जॉब था, फिर भी वो जॉब छोड़कर बाबा बन गया और दुनिया के सामने सबसे पहले 2025 के महाकुंभ मेले में आया। इनको देखकर बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों भला? लोग तड़पते हैं कि उनको 2-3 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल जाए, तो इतनी अच्छी नौकरी और पैसे को छोड़ के कोई इंसान ऐसा कैसे बन सकता है? और इनकी बातें जब आप सुनोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। तो देखो, इसका आंसर मनोविज्ञान में छुपा हुआ है।
एक विज्ञान होती है, ध्यान से सुनना, उसे कहते हैं साइंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को किस चीज में सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी संतुष्टि मिलती है। और इस चीज का जो उत्तर है वो दुनिया में हर इंसान के लिए अलग अलग है। तो जो मनी की बात है, पैसा बहुत लोगों को सेटिस्फाई करता है, ऑलमोस्ट 90% लोगों को करता है। पर इस दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका सेल्फ सेटिस्फैक्शन कुछ और में आता है। चाहे कोई इंसान कोई भी धर्म का हो, आपको हर धर्म के ऐसे कई यंग लोग मिल जाएंगे, 18 साल के, 20 साल के, 24 साल के, जो कि बिजनेस, घर और पैसा ये सब छोड़कर चले गए हैं लोगों के सेवा में, या फिर वो सन्यासी बन गए हैं। अब आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगता है कि व्हाट, इतना वियर्ड, ये कैसे छोड़ सकते हैं, इतना मस्त पैसा मिल रहा है, क्या कर रहा है बेवकूफ, ऐसा हमारा रिएक्शन होता है। और बिल्कुल ये जेन्युइन रिएक्शन है, 90% लोगों का ऐसे ही रिएक्शन होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप यानी यंगस्टर लोग इनको देखकर इंस्पायर हो जाओ और सब कुछ छोड़कर बाबा बन जाओ। क्योंकि एक बहुत डीप बात बता रहा हूँ आपको, बाबाओं की तो बात नहीं है, लेकिन ऐसे यंगस्टर्स में क्या होता है कि बहुत लोग अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए भक्ति का यूज करते हैं। उनको लगता है कि वो मोह माया त्याग देंगे तो जैसे उनको क्या मिल जाएगा, इटर्नल ब्लिस मिल जाएगा, हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। अब देखो यहाँ कितनी बड़ी आयरनी है, कितना बड़ा उल्टापन है। बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही होता है कि आप किसी भी चीज को चेज ना करो, पर भक्ति एक तरह से लोगों का नशा बन जाता है, प्लेजर बन जाता है, जिससे कि रियल इनलाइटनमेंट जो बड़े गुरुज कहते हैं वो तो नहीं मिलता। देखो, आप अपने जिंदगी में कितने लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि मुझे आत्मज्ञान पाना है, ये पाना है, इनलाइटनमेंट पाना है, पर अगर आप उनसे ये पूछोगे कि आत्मज्ञान का मतलब क्या है, तो वो खुद नहीं बता पाएंगे क्या है। आत्मज्ञान के लिए मेडिटेशन करना होता है। भगवान बुद्ध जो थे, उनकी फैमिली बहुत रिच थी, उनके फैमिली के पास अरबों की संपत्ति थी और वो बिल्कुल लग्जरी में जिए थे, और सब कुछ छोड़कर वो गहन मेडिटेशन में बैठ गए। तो ये सब वियर्ड सा काम जो कि आजकल के सो कॉल्ड जेन जीज को वियर्ड लगता हो, यानी मेडिटेशन, ध्यान, माला जपना, जो कि प्रेमानंद महाराज बताते हैं, वो सब करना होगा, तब जाके वैसा कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो मॉरल ऑफ द फैक्ट क्या है कि भक्ति को ईगो बूस्ट करने के लिए यूज ना करो। और आपके आसपास ऐसे अगर कोई लोग हैं जो कि भक्ति को ईगो बूस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी भाव मत दो। स्पिरिचुअल मास्टर्स के अकॉर्डिंग इस 800 करोड़ के आबादी में से सिर्फ 50 यानी 50 लोग होते हैं एक टाइम पर, जैसे कि अभी, जो कि असल में एक्चुअल में इनलाइटेंड, जो कि पूरी आबादी का 0.00000625%। ये इतनी बड़ी बात है जिसे ग्रैस्प किया ही नहीं जा सकता। तो ये थे आज के सारे फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।